नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुई तबाही को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और आर्थिक मदद करने का मसला जो है वो उठाएंगे। प्रदेश में अब तक 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान आंका जा चुका है, लेकिन कई क्षेत्रों में तबाही का आंकलन करना बाकी है। हालांकि मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि 11 जुलाई तक की बारिश में ही 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके बाद भी तबाही का दौर जारी है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग प्रधानमंत्री के सामने रखी जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हिमाचल में हुई तबाही का जायजा लेने के लिए कुल्लू पहुंचे थे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही प्रदेश सरकार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनपीएस स्कीम के तहत केंद्र के पास जमा 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हिमाचल को वापस लौटाने का मामला भी उठा सकते हैं। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दी है, लेकिन 2003 से लेकर अप्रैल 2023 तक एनपीएस कर्मचारियों और स्टेट शेयर की मोटी रकम केंद्र के पास है। तो अब देखना होगा कि क्या केंद्र जो है वो हिमाचल सरकार की मांग को पूरी करता है और राष्ट्रीय आपदा जो है वो इस तबाही को घोषित की जाती है। हिमाचल प्रदेश एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। बरसात के दिनों में यहाँ पर भारी बारिश से लोगों का जान माल का नुकसान हुआ, साथ ही साथ करोड़ों रुपए की धन संपदा बाढ़ में नष्ट हो गई है। हालांकि अभी बरसात बाकी है, उसके बावजूद भी खतरा अभी टला नहीं है। प्रदेश सरकार अपने स्तर पर लोगों को रिलीफ देने के लिए प्रयासरत है। उसके बावजूद प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार से ये उम्मीद कर रही है कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि राहत कार्य के लिए एक आर्थिक पैकेज मिल सके। और जिन लोगों ने इस प्राकृतिक आपदा में बाढ़ में जो है जान माल का नुकसान हुआ है, जिनको अभी प्रदेश में सड़कों के बंद होने का सामना करना पड़ रहा है, बाढ़ आने से घर मकानों की क्षति हुई है, उन सबको प्रदेश सरकार राहत पहुंचा सके। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि वो हिमाचल में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और आर्थिक पैकेज बढ़ाए। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को और जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे हम आग्रह करते हैं कि वो हिमाचल को इस मुसीबत की घड़ी से उभारने में केंद्र सरकार मदद करे। धन्यवाद। सुना कि किस तरह से कांग्रेस की तरफ से जो है ये मांग की जा रही है लगातार कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्यार सिंह कंवर जो हैं बीजेपी की तरफ से, संजय चौहान जी सीपीआईएम और राजीव गांधी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपको आवाज मिल रही है? जी जी। संजीव गांधी जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है लगातार मांग कर रही है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। सीएम दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और 5 दिन का उनका दौरा है। क्या आप जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ साथ जो भी वित्तीय सहायता है उसकी मांग तो करेंगे, इसके अलावा क्या ओपीएस का मुद्दा भी केंद्र के सामने उठाने वाले हैं आप लोग? देखिए, ये सारे पहले तो अनिल ठाकुर जी थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत करंट टॉपिक जो है आज चूज किया है शुक्रिया। और ये बहुत ही एक करंट विषय है हिमाचल में, हमारी स्टेट में, कि जिस तरह से जो है बरसात ने इतना नुकसान किया है। हम देख रहे हैं कि चंबा से लेके शिमला तक, सिरमौर तक जो है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी एरिया ऐसा है जो कि छूटा है। और कुछ एक एरियाज में तो जो स्पेशली कुल्लू मनाली वाली जो बेल्ट है वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जान माल का। सो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि नुकसान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
और करीब 10,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान जो हो चुका है। ये नेशनल डिजास्टर टीम जो आई है उन्होंने भी इसका मूल्यांकन किया है। और आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी आए हैं, उन्होंने भी जो है इसका सारा मूल्यांकन किया है। तो ये नुकसान जो है बहुत भारी नुकसान है, और हमारी स्टेट जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत तंगी में गुजर रही है, उनके लिए ये सबको मीट करना जो है वो बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो मुझे लगता है कि इस समय इसको बिल्कुल ये जायज़ है बात, और इसमें कोई पॉलिटिकल इशू इसको नहीं बनाना चाहिए। और इस वक्त जो है वो भाजपा को भी जो है वो कंधे से कंधा कांग्रेस के साथ मिला के, पार्टी के साथ मिला के, सरकार के साथ मिला के आगे चलना चाहिए। और हमारे जो लोग हैं उन्होंने ये बहुत नुकसान झेला है, इसके लिए जो है इसकी भरपाई जिस तरीके से भी हो सकती है वो होनी चाहिए, और इसको जो है वो नेशनल डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए। जी, संजय चौहान सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से संजीव गांधी जी ने कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत जो है लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजी पहले दिन से हो रही है। लेकिन क्या राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में देरी हो रही है? क्या आप कहना चाहेंगे कि जो केंद्र है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो वित्तीय सहायता है या फिर राष्ट्रीय आपदा घोषित करना, इसमें देरी कर रहा है? अनिल जी, आपने देखा जिस तरीके की त्रासदी ये हुई है, मेरे ख्याल से पिछले 50 वर्षों में ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। और अगर इनको अगर तुलना की जाए पूरे देश की और दुनिया के स्तर पर, ये आज की बहुत बड़ी त्रासदियों में से एक है। और आपने देखा है कि अभी तक जो प्राथमिक आंकलन किया गया है, सरकार खुद मान रही है कि 5,600 करोड़ का नुकसान अभी प्राथमिक आंकलन में हो गया है। मैं बिल्कुल संजीव जी की बात से सहमत हूं कि ये 10,000 करोड़ से ऊपर जाएगा। और मेरी समझ से, क्योंकि अभी आंकलन किसका हो रहा है, अभी आंकलन हो रहा है जो सरकारी संपत्ति है, सड़क है, स्कूल है, उसका हो रहा है। आप यदि देखें, एक गांव के अंदर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका खेत गिरा नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी फसल बर्बाद नहीं हुई है, और हजारों हजार मकान है जो कुछ गिर गए हैं, कुछ गिरने की। तो ये जो अभी इस आपदा से जो नुकसान है, ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है ये बढ़ेगा। मेरे ख्याल 20,000 करोड़ से ये ऊपर जाएगा। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हमारी पार्टी सीपीआईएम ने पहले दिन से ये कहा है कि प्रधानमंत्री को जो है इसको जो है बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। हमें तो उम्मीद थी कि नितिन गडकरी जी के साथ साथ प्रधानमंत्री भी ये जो आज आपदा आई है, ये जो त्रासदी हुई है, वो भी स्वयं आंकलन करते और खुले मन से राहत जो है वो प्रदेश की जनता को जो है वो प्रदान करते इस संकट की घड़ी में। मैं राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, ये जिम्मेवारी है सरकार की। और इसमें सरकार, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, वो सबकी जिम्मेवारी है। इसलिए हमारी पार्टी ने सबसे पहले मांग की थी कि इस आपदा को जो है, इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, और केंद्र जो है खुले मन से, उदार मन से राहत जो है आज प्रदान कर ले। आज आप देख रहे हैं 20 दिन से अधिक समय जो है, 25 दिन से अधिक समय इस बरसात से जो नुकसान हुआ है उससे हो गया। सभी लोग दौरे कर रहे हैं, सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, परंतु मुझे आज ये बता दे, जो गांव के अंदर, जो कस्बों के अंदर जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए जो है सरकार ने, या जो लोग आज वहां पर राहत का जायजा लेने जा रहे हैं, वो एक भी रुपए की मदद नहीं दी है। आज भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र, खास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो जो है पूरे देश से, पूरे प्रदेश से जो है वो कटे हुए। और बहुत सी आज आपदा ऐसी है कि लोगों के पास आज राशन खत्म हो चुका है। पिछले 20 दिनों से सड़क टूटी हुई है ना, जो निजी दुकान है वो राशन ले जा पा रही है। मैं कल ही जो है ये शिमला जिला के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे से आया हूं, तो वहां पर लोगों ने मुझे कहा कि जी हमारे पास जो अब राशन खत्म हो गया है, ना सरकारी दुकानों में राशन आ रहा है सड़क टूटने की वजह से, ना निजी दुकानों के अंदर जो है वो राशन आ रहा है, और लोगों का संपर्क कटे होने के कारण ना उनको गैस मिल रही है, पानी की आज आपूर्ति जो है, अधिकांश जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर पीने को पानी नहीं है, लोग जो है खेतों से, जमीन से जो है। तो मैं समझता हूं कि इसको तुरंत जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। और सरकार, चाहे केंद्र की सरकार है
चाहे राज्य की सरकार है, जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है, पीने का पानी है, सड़क है, बिजली है, परिवहन है, उसको जो है करना चाहिए। क्योंकि आज 20 दिन से ज्यादा जो है इस आपदा को हो गया है। आज लोगों के पास राशन खाने को नहीं रह गया है। जो क्षेत्र कटे हैं उन पर जो है राशन पहुंचाने का कार्य जो है प्राथमिकता से करे। और सबसे बड़ी ये नुकसान आज किसको हुआ है? जो प्रदेश का किसान है, बागवान है, उसकी फसल तैयार है, परंतु आज सड़क कटी होने के कारण जो है वो फसल जो है वो पहुंचा नहीं पा रहा। आपको मालूम है जो सेब की आर्थिकी है हमारे प्रदेश के अंदर, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज अधिकांश जो हमारे 6 जिले जो सेब उत्पादन करते हैं, चाहे वो कुल्लू का जिला है, मंडी का जिला है, शिमला का जिला है, चाहे वो किन्नौर का जिला है, चाहे वो सिरमौर का जिला है, चाहे वो लाहौल स्पीति का जिला है, वो बहुत बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। और आज अधिकांश जो सड़क है, क्योंकि एक ही हमारे पास संपर्क का साधन है, वो बंद है। तो सरकार को तुरंत जो है राशन के तौर पर पीने के पानी का रिस्टोरेशन, बिजली का रिस्टोरेशन, सड़क का रिस्टोरेशन, और ये जो फसलें किसानों की है, चाहे सेब की है, चाहे बेमौसमी सब्जी है, चाहे दूसरी फसल है, उसको उठाने का इंतजाम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज जो हमारे माननीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री हैं, आज उन्होंने जायजा लिया। वो जाते ही माननीय प्रधानमंत्री को जो इस परिस्थिति से अवगत कराएंगे और एक बड़ी आर्थिक राहत जो है प्रदेश को देंगे। अन्यथा वो सबको मालूम है प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कमजोर है। वो माननीय मुख्यमंत्री क्राइसिस में है राज्य उसमें सरकार, क्या नहीं सकते जी जी, बिना जो केंद्र की मदद से इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किए बगैर ये मिल नहीं सकता है। प्यार सिंह कंवर जी, हम कम से कम 15 साल पीछे चले गए हैं इस आपदा के चलते। ठीक है, प्यार सिंह कंवर जी जुड़े हुए हैं। कहां कमी रह गई है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में? क्यों देरी कर रही है बीजेपी? केंद्र में सरकार है आपकी, और दूसरी बात की जो सीएम है हिमाचल के, उन्होंने कहा था कि मुझे अभी भी आपदा की जो रिलीफ की पहली किश्त है उसका इंतजार है। इतनी देरी क्यों केंद्र की तरफ से? क्या पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री अमित शाह से या फिर बाकी केंद्रीय मंत्रियों से कोई बात की कि हिमाचल की जनता को जो परेशान है इंटीरियर में, जिस तरह संजय चौहान जी बता रहे हैं कि लोग परेशान हैं, उनके पास खाना नहीं बचा है, पानी की दिक्कत है, क्या बीजेपी की तरफ से केंद्र सरकार से बातचीत की गई? क्यों इतनी देरी हो रही है? देखिए भाई साहब, आज का जो विषय है वो आपदा प्रबंधन पर है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी वो की है। आप हेलीकॉप्टर्स के व्यवस्था को लेकर देखिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी। और आप एनडीआरएफ की टीमें को बांधकर चलिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रयासों से और माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो प्रदेश को जो संसाधन और साधन चाहिए थे आपदा के वक्त, वो तुरंत उपलब्ध करवाए। यह ठीक है कि प्रदेश में यह स्थिति, आपदा की स्थिति भयानक है, मगर इसमें केंद्र सरकार की जो सहायता अभी तक मिली है वो आप बताइए उसमें कहाँ कमी रह गई है? जहां पर जिस राशि को अभी जारी नहीं किया जाना था वो राशि भी पहले बिना मांगे प्रदेश सरकार को दी गई है। लेकिन सीएम ने आरोप लगाया है, सीएम ने कहा है कि जो हमें पहले जो पैसा मिला है वो पुराना पैसा दिया गया है, लेकिन इस जो नई आपदा आई है इसकी पहली किश्त का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। आप उन्हीं के बयानों से तथ्यों को समझ लीजिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो राशि हमें सितंबर अक्टूबर में मिलनी थी वो भी पहले मिल गई है। तो इससे ज्यादा क्या कर सकती है प्रदेश केंद्र की सरकार? वो तो अगर आपदा भी ना आती तब भी मिलनी थी। हम तो ये कह रहे हैं संजय जी मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि वो अभी नहीं मिलनी थी, वो उसी समय मिलनी थी। अक्टूबर में मिलनी थी प्यार सिंह जी, वो मुझे भी मालूम। जो बिना मांगे वो भी पहले जारी कर दी गई। बाकी आंकलन होता है, आपको भी पता है कि आंकलन होता है, नुकसान का आंकलन अभी भी जारी है। मुझे मालूम है, पर ये राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं घोषित जो है भाजपा कर रही है प्यार सिंह जी? मेरे को तो हाँ, इसका जवाब दे दीजिए। आज संजय जी आप भी प्रशासनिक ढांचे में रहे हैं, आपको पता है कि प्रदेश सरकारें और केंद्र की सरकार एक आंकलन करती है। देश की आबादी है इतनी बड़ी, 133-140 करोड़ की आबादी है। राष्ट्रीय आपदा कब घोषित होती है ये आपको भी पता है।
मगर मैं प्रयासों की प्रदेश की सरकार ने आकलन कर दिया 5,600 करोड़ का। जो आपकी केंद्रीय टीम है वो 4 दिन पहले वापस जा चुकी है। अब कौन सा आकलन करना बाकी है प्यार सिंह जी? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय लिया है। अभी आप देखिएगा, प्रदेश के मंत्री अलग से जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक मुख्यमंत्री जी अभी समय मांग रहे हैं, अभी उन्होंने अपनी बात रखनी होगी। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, आप ये विश्वास रखिए कि केंद्र सरकार ने जो सुविधाएं जो दी जा सकती थी वो प्रदेश को दी हैं। और अभी माननीय गडकरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर, या माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से और माननीय अनुराग ठाकुर जी के और जयराम जी के प्रयासों से ही अभी प्रदेश में आए। ठीक है। दूसरी बात, अब आपदा की स्थिति पर राजनीति कौन कर रहा है? आपदा की स्थिति पर राजनीति मैं समझता हूं कि केंद्र की सरकार के नहीं, प्रदेश की सरकार कर रही है। प्रदेश की सरकार के नेताओं के बयान देख लीजिएगा, वो ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं हो रही है, उनको कार्यकर्ताओं की चिंता पड़ी हुई है। वो जो राहत की सामग्री है जो आज तक अधिकारियों ने बांटी है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बांट रहे हैं। दूसरे, प्रदेश की इतनी केवल 2 जिलों की चिंता है इस सरकार को। ठीक है, वहां पर आपदा आई, मगर इससे ज्यादा नुकसान मुझे लगता है और प्रदेश के और हिस्सों में हुआ है, जो समाचार पत्रों के माध्यम से भी और जो जानकारी में आ रहा है। मगर प्रदेश की सरकार सोई हुई है, वो सड़कें सारी बंद है। ये प्रदेश की सरकार। संजीव गांधी जी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं आपके सवाल का। संजीव गांधी जी, ये विषय हाँ, आपने सुन लिया। प्यार सिंह कंवर जी ने आरोप तो लगा दिए हैं आपके ऊपर, ठीक है, सियासत करने का आरोप लगाया है, लेकिन जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि सरकार की तरफ से जो राहत कार्य है वो युद्ध स्तर पर नहीं हुआ, बहुत लेट लतीफी की गई है। देखिए, बड़ी मजेदार बात है। यहाँ मैं प्यार सिंह जी को बताना चाहता हूँ, जयराम ठाकुर जी को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बड़ी सिंपल बात है। वर्ल्ड बैंक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये कहा है, दे हैव एप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश। आपने देखा होगा कि उनकी स्टेटमेंट, उनकी टीम ने, उनके ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को बहुत सराहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो पर्सनल लेवल पे और जो गवर्नमेंट लेवल पे जो जिस तरह से आपदा में काम किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और उसको बहुत अप्रिशिएट किया है। तो दैट शोज कि ये जो कह रहे हैं इसके तथ्य में कुछ नहीं है, कहने से कुछ नहीं होता। ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इतना वर्ल्ड को फंडिंग करती है, अगर उनकी ये ऑब्जर्वेशन है तो इसका मतलब है इसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य है। ये कोई मजाक की बात नहीं है कि इतनी बड़ी बात कोई ऑर्गेनाइजेशन कह दे। तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, आज का जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि कितने फंड रिलीज हो गए, वो सब जानते हैं कि कौन सी किस्त रिलीज हुई है, उसको छोड़ दीजिए। मुद्दा ये है कि इतना बड़ा नुकसान, करोड़ों का नुकसान हो गया, 40-50 ब्रिज टूट गए, 1500-2000 सड़कें टूट गई, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, गाड़ियां बह गई, नुकसान हो गया। क्यों जो है वो इसको नेशनल डिजास्टर क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा, वो मुद्दा है। 2005 में जब एक एक्ट बनाया गया है, एक गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है, उसको आपने 2005 के बाद 6 बार रिवाइज कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्ट? वो डिस्कशन का मुद्दा है। ये मुद्दा नहीं है कि कहां जाके क्या कर दिया, कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उस मुद्दे को। वो वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी जो है वो सर्टिफिकेट दे दिया है उन्होंने कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपने इस थोड़े समय में, जिस तरह से आप देखिए कि किस तरह से चंद्रताल में जाके कितनी कितनी बर्फ थी और किस तरह से हमारे मंत्री, हमारे सीपीएस, हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने जाके किस तरह जान पे लग के जो है वो काम किया है। वो छोड़ दीजिए। मुद्दा डिस्कशन का ये है कि क्या प्रॉब्लम है, इसको क्यों आप जो है नेशनल डिजास्टर क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? 20-22 दिन हो गए, सारी टीम जा चुकी हैं, 5 दिन हो गए उन टीम को गए, तो आप इसको डिक्लेयर कीजिए। उसके अंदर जो जो फैसिलिटीज हैं, जो जो एक्शन है, उसको लेने की बात कीजिए। इसमें बिल्कुल मैं एक बार फिर से कहूंगा प्यार सिंह जी कि इसमें किसी तरह की आज जो है हिमाचली जो है वो भाई भाई है, वो पार्टीबाजी की और पॉलिटिक्स का कोई स्कोप नहीं है। और ये भी एक सच्चाई है कि हमारे पास जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, हमारे पास अनुराग ठाकुर जी हैं। हम केंद्र में इतने कमजोर नहीं हैं, बेशक हम छोटी स्टेट हैं, लेकिन हमारी बहुत बड़ी पकड़ है केंद्र में भी और भाजपा में भी। तो
इनको मिलके आज हमारी स्टेट की जो समस्या है उसको देखना चाहिए, ठीक है। ना कि इस तरह की बात इस समय करनी चाहिए। संजय सर, मेरा ये कहना ठीक है। है। और नेशनल डिजास्टर के अंडर इसको इमीडिएटली विदाउट डिले इसको डिक्लेयर करना चाहिए। आपको भी यही बात कहनी चाहिए कि इसको नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंदर डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि हम छोटी स्टेट है, इतना बड़ा नुकसान हम नहीं झेल सकते हैं। वो बात कहिए आप, बाकी बातें छोड़ दीजिए, उनका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। संजय सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भाई संजीव जी, मुझे लगता है कि आप केवल वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने अगर कुछ कह दिया, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष क्या केवल में रहते हैं, आप उसको केवल मानते हैं? आप ये मान के चलिए कि प्रदेश की जनता से सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करें जो त्रस्त है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सरकार इस वक्त जो सरकार इस वक्त वेदना जो प्रदेश की जनता को हो रही है, आप उससे सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करें। तो रिसोर्सेज तो आने दीजिए ना। आप देखिएगा कि प्रदेश की कितनी सड़कें बंद है। आपके मंत्री कहां दौरा किए हैं? अगर हाँ, वो तो चले जाते, सभी जिलों के मंत्री अगर जिलों में चले जाते तो वो सड़कें ठीक हो जाती। अरे भाई, बात ये है कि नाकामी कर रहे हैं, घोषित करना ना करना एक अलग विषय है। देखिए फिर वही बात, आप नाकाम है, आप पूरी तरह से नाकाम हुए कौन? हैं। अरे आप देखो, आपका सिस्टम पूरी तरह से गलत हो चुका है। संजय सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। कौन कहाँ गया ये डिस्कशन हाँ नहीं संजय सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्यार सिंह डिस्कशन जी ये है कि और संजीव सर, हमारी प्राथमिकता इस प्रदेश की जनता को रिलीफ देने की होनी चाहिए। जनता सब सुन रही है, उन तक क्लियर मैसेज नहीं पहुंचता जब बहस इस तरह से हो। संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही है, राशन नहीं है लोगों के पास। प्यार सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। छोटे छोटे से काम है, उनमें उन कामों को कर दीजिए। प्रदेश संजय सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नाले में जो बागवान है सेब बहा रहे थे और ये आरोप लग रहे थे कि सड़कें जो हैं अभी तक नहीं खुली हैं, जहां जहां सेब के बगीचे हैं वहां बड़ी दिक्कत है। तो इंटीरियर में अभी भी जैसे शिमला, किन्नौर, कुल्लू मनाली, मंडी के जो अंदर के एरिया हैं, क्या वहां पर हालात कैसे हैं अभी? देखिए, मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूं अनिल ठाकुर जी, बरसात अभी गई नहीं है। आए दिन रोज न्यूज आ रही है कि क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन ये न्यूज नहीं आ गया है? बारिश लगी है, अभी मैं धर्मशाला में बैठा हूँ, सवेरे से बारिश नहीं हुआ है क्लाउड ब्रस्ट। संजय सर से रिएक्शन ले लेते हैं। संजीव जी, चीज जो है वो हालात से होती है, क्योंकि ये वीडियो वायरल होने के बाद सियासत काफी हुई। मैं संजय सर से एक बार रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ, उस पर सियासत हुई। सरकार की तरफ से कहा भी गया कि साजिश रची जा रही है, भाजपा के जो लोग हैं वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। मैं एक बार संजय जी से रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। वो मैं आपको पूरा उस एपिसोड को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं संबंध रखता हूं वो उसी के नजदीक का क्षेत्र है। जी, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। पहले तो ये बात स्पष्ट है अनिल जी, इससे मेरे ख्याल प्यार सिंह जी भी सहमत होंगे और संजीव जी भी सहमत होंगे कि आज प्रदेश के जो अधिकांश प्रभावित जिले हैं उसकी जो आंतरिक सड़कें हैं वो आज 90% से अधिक बंद है। मैं अभी कह रहा हूं दावे के साथ, मैं आज ही लौटा हूं, मैं अभी गाड़ी में हूं। मैं जिला शिमला के 3 तहसीलों का अभी दौरा करके आया हूं। हालांकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि दूसरी पार्टी के लोगों की तरह वीडियो बनाऊं। मैं अभी आया हूं, अधिकांश 90% सड़कें जो है बंद है और जो मुख्य राजमार्ग है वो भी जो है घिसट के चल रहे हैं। ये प्राथमिकता है। जहां तक उस वीडियो की बात है, मैंने वेरीफाई किया है उसको, क्योंकि वो ब्राड़ का एक चेबड़ी गांव है, वहां पर जो है, वहां पर जो बागवान है ना, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, उनका जो टाइड मैन था वो उन्होंने बेहतर क्वालिटी का टाइड मैन जो है वो पेटियों के अंदर भेज दिया मार्केट के अंदर। जो बाद में बचता है वो बाद में 18 क्रेट जो थी वो उन्होंने जो है नाले में फेंकी है, और वो बाद का बचा हुआ सेब किसी ने वीडियो बनाया और उसको जो है वायरल किया है। जब मैंने उनसे कहा कि भाई इस तरीके का है, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मैंने बेहतर सेव कर दिया था, परंतु इस सेव को जो है मुझे बाहर फेंकना था, वो पेटी में। प्यार सिंह जी जवाब दीजिए। अभी देखिए, ये आरोप जो है आपके ऊपर लग रहे थे, भाजपा के ऊपर, कि ये वीडियो रिलीज किया गया और बीजेपी ने इस पे चुटकी भी ली, चाहे अमित मालवीय की बात हो, चाहे इसको वेरीफाई करना चाहिए, हाँ, चाहे जयराम ठाकुर की बात हो। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर लिखा कि सरकार जो है वो किसानों के हित में, बागवानों के हित में काम नहीं कर रही है। प्यार सिंह अनिल जी, किसान जो बागवान है वो पूरे वर्ष की मेहनत उस सेब क्षेत्र का करता है और वो बड़ी मुश्किल से पाई इकट्ठी करके वो सेबों के उत्पादन करता है। आप विश्वास करिए संजय भाई, मेरी बात से सहमत होंगे
खराब सेब भी एपीएमसी में अच्छे दाम पे बिक जाता है। नहीं, अच्छे पे नहीं बिकता, मगर बिल्कुल जाता है एपीएमसी में, एचपीएमसी में जाता। मैं तो खुद, मेरी रोजी रोटी उससे चलती है। मैं हाँ, आपकी बात को बिल्कुल जाता है, काट रहा हूं। मगर जिसने भी वो वीडियो बनाई वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने नहीं बनाई है। मैं दावे से कहता हूं। मैं बिल्कुल नहीं आरोप लगा रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता ने, जिसने भी बनाई वो सरकार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रदेश की दशा को दिखा रहा है। वो सच्चाई है, वो इस चीज से मना नहीं कर सकते। सड़कें सचमुच में बंद हैं और जो बिल्कुल। आम आदमी है वो सड़क अपनी फसल को पहुंचा नहीं पा रहा है। ठीक है, आप इसकी सच्चाई ये ना देखिए कि उस व्यक्ति ने क्या किया। ठीक है। बिल्कुल। आप ये भावना समझें कि ये जो प्रदेश की हालत है वो चिंतनीय है। प्यार सिंह जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। मैं तो अभी निकला हूं। ठीक है संजीव जी, मैं 10 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा कि कब तक सरकार जो है सारे रोड्स जो हैं वो हिमाचल में खोलने में कामयाब होगी, जो 90% बता रहे हैं। मेरे पास टाइम की कमी है। संजीव गांधी जी, आप जवाब दीजिए, कितने दिनों में जो 90% रोड्स बंद हैं, संजय चौहान जी कह रहे हैं, वो कब तक खुल जाएंगे? छोटा सा आंसर। देखिए अनिल जी, बात यह है कि मैं यहाँ बैठ के आपको कहूँ कि ऐसे कोई जादू की छड़ी से खुल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। होना ये है, सच्चाई ये है, फैक्ट ये है कि मशीनरी और लोग और गवर्नमेंट के लोग, मंत्री, हर लोग तैनात हैं। सबके पास एक ही एजेंडा है, सब चीजें पीछे हट गई हैं। मैं भी अभी कल से खुद शिमला में था, मैं कल ही वापस आया हूँ। चलिए, सब लोग, प्रायोरिटी एक ही है, लेकिन सवाल यह है कि बारिश बंद नहीं हो रही है, सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लगातार बारिश जो है, बारिश लगातार खलल डाल रही है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस भी कह रही है कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है और सब एकजुट हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो प्रदेश के मंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाएगा, इसकी मांग को लेकर मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि केंद्र क्या इस मांग को पूरा करता है। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।